अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू महर प्रोग्रामिंग क्लब। डेटाबेस के थर्ड कॉन्सेप्ट को डील करते हुए आज हम देखेंगे ईआर डायग्राम्स क्या होती हैं। और ईआर डायग्राम्स में बेसिकली हम कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को भी डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंटिटी का, कि एंटिटी क्या होती है। क्योंकि ईआर डायग्राम को स्टडी करने के लिए हमें कार्डिनैलिटी और मोडालिटी पता होना चाहिए। कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को जानने के लिए हमें रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, और रिलेशनशिप के लिए हमें एंटिटी और एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एंटिटी क्या होती है। सो एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज डाटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही है डेटाबेस में वो एंटिटी कहलाती है। तो एंटिटी कोई पर्सन भी हो सकता है, एंटिटी कोई प्लेस भी हो सकती है, एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने नीचे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि एक टीचर जो है वो एक एंटिटी हो सकती है, एक प्लेयर एक एंटिटी हो सकती है, एक डॉक्टर एक एंटिटी हो सकता है। इसी तरह प्लेस की बात करें तो सिटी या कंट्री एक एंटिटी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो व्हीकल, टॉय और फर्नीचर, ये भी एंटिटीज हो सकती हैं। और एंटिटी को हमेशा हम रेक्टेंगल में शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है। तो इन दोनों एंटिटीज को मैंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में एक रेक्टेंगल में शो किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है। उसके बाद मैंने जो एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक एंटिटी के बारे में है टेबल। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का फादर नेम, एम्प्लॉय का सिटी, एम्प्लॉय का एज और सैलरी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी और ये भी। और इस टेबल का नाम जो है वो एक एंटिटी है। और इस नाम क्या हो सकता है इस टेबल का? इस टेबल का नाम एम्प्लॉय भी हो सकता है। एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का सिटी एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक एंटिटी है। इस पूरे पूरे टेबल का नाम एक एंटिटी है। और उसके बारे में जो यहाँ पे मैंने एंट्रीज की हुई हैं, ये जो कॉलम्स के नेम्स हैं, ये कॉलम्स के नेम्स के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम एट्रीब्यूट को डिटेल से देखें तो एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी एंटिटी के, यानी किसी भी एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स को हम उसके एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जैसे मैंने एम्प्लॉय बोला है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डेट ऑफ जॉइन, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, ये सारी क्या हो सकती हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि एक एम्प्लॉय का नाम का टेबल है, तो एम्प्लॉय नाम के टेबल में यानी एंटिटी के, एम्प्लॉय यहाँ पे बेसिकली टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम एंटिटी कहलाता है। तो एंटिटी के अगेंस्ट उसके करेक्टरिस्टिक्स पड़े होते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब आपको दो कॉन्सेप्ट पता चल गए, एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है। हम नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप पे, कि इन दो एंटिटीज को आपस में जोड़ना हो आपने तो उसको रिलेशनशिप कहते हैं। यानी दो टेबल्स को आपस में आपने जोड़ना है तो उसको भी रिलेशनशिप बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। यानी रिलेशनशिप जो है दो एंटिटीज के दरमियान पाया जाने वाला एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि एंटिटीज आपस में कैसे जुड़ रही हैं, किस बुनियाद पे जुड़ रही हैं, किस बेस पे जुड़ रही हैं। द रिलेशनशिप में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी इन इटसेल्फ। तो रिलेशनशिप जो है वो टेबल का अपने ही इंस्टेंस के साथ भी हो सकता है, यानी टेबल का रिलेशन अपने साथ भी हो सकता है, और टेबल का रिलेशन किसी और टेबल के साथ भी हो सकता है। यानी एंटिटीज भी आपस में जुड़ सकती हैं, एंटिटी खुद के साथ भी जुड़ सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एक बुक को मैंने बुक स्टोर से जोड़ा है, किस बुनियाद पे जोड़ा है? डिस्प्ले की बेस पे, यानी बुक डिस्प्लेज बुक स्टोर, बुक डिस्प्ले की जाती है बुक स्टोर में। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिलेशनशिप का, कि आपने किस तरह से एंटिटीज को आपस में जोड़ना है। अब रिलेशनशिप पे ही थोड़ा ज़्यादा फोकस डालने के लिए हम नेक्स्ट कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं रिलेशनशिप्स की, कि रिलेशनशिप वन टू वन भी हो सकता है, यानी हस्बैंड टू वाइफ, वन टू वन रिलेशनशिप। फुटबॉल टीम का फुटबॉलर के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्योंकि देखें, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उनका आपस में वन टू वन रिलेशनशिप होता है। फुटबॉल टीम में कई ज़्यादा फुटबॉलर्स होते हैं, तो एक फुटबॉल की टीम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फुटबॉलर्स हैं, तो वन टू मैनी, फुटबॉलर्स मैनी है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैनी का साइन है, ये मैनी का साइन है बेसिकली। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसी तरह
स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट्स के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए इनका रिलेशनशिप आपस में मैनी टू मैनी का है। तो ये बेसिकली टाइप्स होती हैं रिलेशनशिप्स की, जो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान आप बनाते हो। और बेसिकली जो ईआर डायग्राम हम पढ़ रहे हैं वो है भी बेसिकली यही, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप एंड डायग्राम। सो नेक्स्ट देखें मोडेलिटी क्या होती है। अब जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं बेसिकली दो एंटिटीज का, तो उनके दरमियान हमने मोडेलिटी डिस्क्राइब करनी होती है कि मोडेलिटी क्या है। अब मोडेलिटी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ईदर मैंडेटरी और ऑप्शनल, यानी मोडेलिटी बेसिकली दो एंटिटीज के आपस में जुड़ने को बयान करती है कि वो रिलेशनशिप मैंडेटरी है, लाजमी है, या ऑप्शनल है। यानी रिलेशनशिप हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। और बेसिकली ये मैंडेटरी और ऑप्शनल का साइन कब लगाया जाता है? इट स्पेसिफाइज मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप, यानी दो एंटिटीज को आपस में जोड़ रहे हो आप, तो उनको जोड़ने के दरमियान आप बताओगे कि ये इनका आपस में जुड़ना ऑप्शनल है या इनका आपस में जुड़ना ज़रूरी है। ज़रूरी यानी मैंडेटरी, ऑप्शनल यानी आपके पास ऑप्शन है। तो रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज जीरो, यानी जब एंटिटीज आपस में जुड़ रही हैं और उनके आपस में जो इंस्टेंसेस हैं, यानी इंस्टेंसेस क्या होते हैं बेसिकली, ये बेसिकली इंस्टेंसेस हैं, स्मिथ, डॉई, ब्राउन, हॉवर्ड, ये सारे इंस्टेंसेस हैं। तो ये इंस्टेंसेस आपस में अगर रिलेट कर रहे हों तभी हम टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं। तो इसलिए जब ये इंस्टेंसेस ज़ीरो हों तो फिर हम ऑप्शनल का साइन यूज़ करते हैं, यानी मैं दो एंटिटीज़ को आपस में जोड़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इनका कोई भी इंस्टेंस आपस में मैच ना करे। और अगर मिनिमम नंबर 1 हुआ या 1 से ज़्यादा, तो फिर मैं मैंडेटरी का साइन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर 1 हो चुका है। तो जब मिनिमम नंबर दो एंटिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए मिनिमम रिलेट करने वाले जो इंस्टेंसेस हैं वो ज़ीरो हो जाएं या ज़ीरो होने के चांसेस हों, तो फिर हम ऑप्शनल का साइन यूज़ करते हैं, ये वाला। और अगर मिनिमम नंबर 1 हो तो फिर हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, यानी मैंडेटरी का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कार्डिनैलिटी का। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेस। अकरेंसेस की क्या है बेसिकली? वही इंस्टेंसेस की जो मैं बात कर रहा था अभी, ये उन्हीं को हम अकरेंसेस भी कहते हैं। सो एसोसिएटेड विद ईच अकरेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनैलिटी, यानी कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस जो हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं रिलेट करने वाली एंटिटी के अकरेंसेस के साथ। तो बेसिकली कितने, यानी वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा, वन टू मैनी बनेगा, मैनी टू मैनी बनेगा, ये कौन डिस्क्राइब करेगा? ये कार्डिनैलिटी डिस्क्राइब करेगी कि रिलेशनशिप जो बनेगा वो वन टू वन बनेगा, वन टू मैनी बनेगा या मैनी टू मैनी बनेगा। तो इट स्पेसिफाइज हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। सो कार्डिनैलिटी में बेसिकली कितनी तरह के रिलेशनशिप बन सकते हैं? कार्डिनैलिटी में वन टू वन रिलेशनशिप भी बन सकता है, वन टू मैनी भी बन सकता है, मैनी टू मैनी भी बन सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि अगर कार्डिनैलिटी अगर वन कार्डिनैलिटी मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू द वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी, यानी एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस से मैच करेगा, तो हम उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या बनाएंगे? वन टू वन बनाएंगे। और अगर एक तरफ वन हो और दूसरी तरफ मैनी हो तो वन टू मैनी बनेगा। दोनों तरफ मैनी टू मैनी हो तो ऑब्वियसली मैनी टू मैनी बनेगा। और अगर कोई भी इंस्टेंस मैच ना कर रहा हो तो फिर हम जीरो टू नॉन रिलेशनशिप बनाएंगे। और अगर एंटिटी जो भी एंटिटी है उसका अपने साथ ही एक रिलेशनशिप बन रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे रिकर्सिव रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये बेसिकली नोटेशंस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं जब दो एंटिटी आप लिख रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कंपनी लिखा, यहाँ मैंने एम्प्लॉय लिखा, यहाँ मैंने प्रोजेक्ट लिखा। तो बेसिकली ये एक एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, ये तीसरी एंटिटी है। तो मैं जब एक एंटिटी को दूसरी के साथ जोड़ूंगा तो मुझे डिसाइड करना होगा कि साइन कौन सा लगेगा, यानी वन टू मैनी बनेगा, मैनी टू मैनी बनेगा या मैनी टू वन बनेगा। तो वन टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लाइन होती है वन टू मैनी और मैंडेटरी हो, वन टू मैनी मैंडेटरी हो
तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन होती है, और यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं मैंडेटरी साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बेसिकली मैंडेटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह मैनी टू वन हो तो इस तरह से, मैनी टू वन हो बट मैंडेटरी हो, सो आप यहाँ लाइन लगाएंगे। इसी तरह वन एंड ओनली वन हो बट मैंडेटरी हो तो फिर आप इस तरह से दो लाइंस लगाएंगे, मैंडेटरी को शो करने के लिए, एक कार्डिनैलिटी को शो करने के लिए। यानी एक लाइन कार्डिनैलिटी को शो करेगी, एक मोडालिटी को शो करेगी। मोडालिटी में किसको शो करेगी? मैंडेटरी को शो करेगी, क्योंकि मोडालिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं, एक कार्डिनैलिटी की, एक मोडालिटी। यहाँ पर भी एक ये कार्डिनैलिटी की है, ये मैनी का साइन कार्डिनैलिटी का है, और ये मोडालिटी का है। इसी तरह 0 और 1 हो यानी ऑप्शनल हो तो फिर आप ऑप्शनल का साइन यूज़ करेंगे, और साथ में यहाँ पे कार्डिनैलिटी तो फिर आप यहाँ पे मैनी का साइन है बेसिकली, और ये ऑप्शनल का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी को एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने डायमंड शेप में लिखना होगा कि ये किस बुनियाद पे आपस में जुड़ रहे हैं। सो आगे कुछ एग्जांपल मैंने ब्रीफ की हुई हैं जिसमें मैंने ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे देखें, कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शंस। तो मैंने कस्टमर को रिपेयर एक्शंस के साथ जोड़ा हुआ है, और दोनों तरफ मैंने कार्डिनैलिटी भी बताई है, मोडालिटी भी बताई है। जैसे देखें, रिपेयर एक्शन की तरफ आएँ तो मैंने यहाँ पे रिपेयर एक्शंस कई ज़्यादा हो सकते हैं, एक कस्टमर के कई ज़्यादा रिपेयर एक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मैनी का साइन लगाया। और हो सकता है कि कोई भी ना हो, कोई भी रिपेयर एक्शन ना हो, यानी मिनिमम नंबर 0 होने के चांसेस भी हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने ऑप्शनल का साइन लगाया। ऑप्शनल का साइन किसको शो करता है? मोडालिटी को। और ये मैनी का साइन किसको शो करता है? कार्डिनैलिटी को। और दूसरी साइड पे अगर हम आएँ कस्टमर वाली साइड पे, तो इधर भी हमें दोनों चीज़ें ब्रीफ करनी होगी, कार्डिनैलिटी भी ब्रीफ करनी होगी, मोडालिटी भी ब्रीफ करनी होगी। याद रहे कि जब भी हम दो एंटिटीज़ को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों साइडों पे, एंटिटी के दोनों साइडों पे हमने कार्डिनैलिटी और मोडालिटी दोनों को शो करना होता है। यहाँ मैंने कार्डिनैलिटी मोडालिटी को शो कर दिया, यहाँ पे भी एक लाइन कार्डिनैलिटी की है, एक मोडालिटी की है। एक कार्डिनैलिटी की इसलिए है क्योंकि वन रिलेशनशिप है, मैनी नहीं है, और एक मोडालिटी की है जो कि मैंडेटरी को शो करती है, मैंडेटरी लाजमी। इसी तरह यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है जिसमें मैंने ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय कस्टमर। तो हो सकता है कि कोई भी ऑर्डर ना हो, ऑर्डर 0 होने के चांसेस भी हैं, इसलिए जब मिनिमम नंबर ऑफ जो इंस्टेंसेस हैं वो होने के चांसेस 0 हों तो फिर हम ऑप्शनल का साइन यूज़ करते हैं, और हो सकता है कस्टमर के मैनी ऑर्डर्स हों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैनी का साइन यूज़ किया। तो एक कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है, एक मोडालिटी को शो कर रहा है, और इस तरफ मैंने दो लाइन लगाई हैं, एक कार्डिनैलिटी को शो कर रही है, एक मोडालिटी को शो कर रही है। इसी तरह हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं जो कि दो एंटिटीज को आपस में जोड़ती हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने ये कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को शो करते हुए मैंने ये डायग्राम बनाई है। बेसिकली ये ईआर डायग्राम है, लेकिन सिंपल वन है। इसी तरह ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो एंटिटी को शो करना है हमने वो इससे करना होता है, एट्रीब्यूट्स को हमने ओवल्स में शो करना होता है, रिलेशनशिप्स हमने डायमंड में शो करने होते हैं। अगर कोई डाइवर्ट एट्रीब्यूट है तो उसको हमने डॉटेड बल्कि डैश ओवल से शो करना होता है। अगर ऑप्शनल वन है तो उसको हम ऑप्शनल का साइन यूज़ करेंगे, अगर ऑप्शनल मैनी है तो हम ऑप्शनल मैनी का साइन यूज़ करेंगे। सो ईआर डायग्राम बेसिकली क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंटिटीज की डेटाबेस में, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं और सिंपल वन भी हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल वन का यूज़ किया। स्टूडेंट स्टडी करता है कॉलेज में, तो कॉलेज के एट्रीब्यूट्स ये हैं, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स ये हैं। तो स्टूडेंट स्टडी करता है कॉलेज में, तो मैंने ये रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर दिया इसका। लेकिन मैंने यहाँ पे कार्डिनैलिटी और मोडालिटी दोनों साइडों पे शो नहीं की, वो नेक्स्ट डायग्राम्स में मैं शो कर दूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड वंस हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करता है ग्रुप्स में, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वाली साइड पे भी मैनी का साइन लगाया। ये कार्डिनैलिटी को शो करता है, ये मोडालिटी को शो करता है। यहाँ पे ये कार्डिनैलिटी को शो करता है, ये मोडालिटी को शो करता है। स्टूडेंट डिपॉजिट करता है फ़ी को, तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपॉजिट करते हैं फ़ी, तो मैनी का साइन कार्डिनैलिटी को शो करता है, ये मोडालिटी को शो करता है। इसी तरह ये कार्डिनैलिटी की लाइन है, एक मोडालिटी की लाइन है। तो मैंने ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जो कि कॉलेज के एडमिशन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है। इस तरह डेटाबेस में एक और मैंने यहाँ पे डायग्राम ली है जो कि कार मैन्युफैक्चरर की है। इसमें देखिए मैन्युफैक्चरर जो है वो बिल्ड करता है कार को,
और कार्स हैं बेसिकली स्टॉक्स होती हैं, यानी डीलरशिप जो है वो स्टॉक करती है कार्स को। सो डीलरशिप काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल का साइन है। यहाँ मैनी का साइन कार्डिनलिटी का है, ये लाइन मॉडलिटी की है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर लाइसेंस देता है डीलरशिप के, तो काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस जो काफ़ी ज़्यादा डीलरशिप्स भी अलॉट हो सकती हैं। तो यहाँ पे मनी का साइन है, कार्डिनलिटी को शो करता है, ये मोडालिटी को शो करता है। मैन्युफैक्चरर वाली साइड पे भी दोनों लाइन्स हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है शिपर के साथ। हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शिपर के साथ करे ही ना, तो मिनिमम चांसेस ज़ीरो होने के चांसेस भी हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल का साइन है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑप्शनल का साइन है, क्योंकि कार ट्रांसपोर्ट होती हैं शिपर से। हो सकता है शिपर ट्रांसपोर्ट करे ही ना, कार सारी शोरूम से बाई कर ली जाए, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल का साइन है, और यहाँ मैनी शिपर्स भी हो सकते हैं और मिनिमम वन भी वन अगर मिनिमम होता तो फिर यहाँ मैंडेटरी का साइन आता। तो इसलिए यहाँ मिनिमम ज़ीरो होने के चांसेस भी हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल का साइन आ रहा है, वरना मैंडेटरी का आता। तो ये बेसिकली कार मैन्युफैक्चरर की ईआर डायग्राम है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि कार मैन्युफैक्चरर कैसे काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, जिसमें स्टूडेंट के अगेंस्ट ये एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सारे एट्रीब्यूट्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट अटेंड करता है क्लास को, तो क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट है वो स्टडी करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, और क्लास के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, और उन सेक्शंस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वन है। तो बेसिकली ये हम देख रहे थे ईआर डायग्राम का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाई जाती हैं। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए आपको पहले कार्डिनलिटी और मोडालिटी का पता होना चाहिए। कार्डिनलिटी और मोडालिटी के लिए आपको रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। रिलेशनशिप के लिए आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द ईआर डायग्राम कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।